हमास पर इजराइल का हमला। वेलकम टू ज्ञान कोश। आप सबको पता है कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा इजरायली लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसके बदले में इजराइल ने भी पैलेस्टाइन के ऊपर कुछ अटैक्स किए हैं, वहाँ 250 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि अब इस युद्ध के बाद इजराइल आगे क्या करेगा। हम सबको पता है इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब तो इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने भी अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है या मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान में है और इसे सपोर्ट प्राप्त है ईरान और सीरिया का। लेबनान बेस्ड इस ग्रुप ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जो कहाँ से किया है तो गोलन हाइट्स पे किया। इस इलाके पर यहाँ से अटैक हो रहे हैं और ये गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ से इजराइल में एंट्री की है वहाँ के हमास के टेररिस्ट ने, और वो वहाँ की औरतों बच्चों को बिल्कुल और बूढ़े लोगों को भी कैप्चर करके अपने साथ बॉर्डर के अंदर ले जा रहे हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। रॉकेट अटैक्स हुए हैं इजराइल के ऊपर। बदले में इजराइल ने भी कहा है कि वो अब जवाबी कार्रवाई करेगा। सवाल यह है कि इजराइल अब जवाबी कार्रवाई में क्या करेगा। तो उन्होंने इजराइल ने शुरू किया है अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, यानी वो तैयार है हमले के लिए। इजराइल ने पहले ही कहा कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और उन्होंने कहा है वी विल चेंज द फेस ऑफ रियलिटी इन गाज़ा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो पूरी तरह से गाज़ा को तबाह कर देंगे और वो पूरी तरह तैयार हैं हमले के लिए। इससे पहले जब भी इजराइल ने पैलेस्टीनियन अटैक्स के खिलाफ रिटेलिएट किया है तो पैलेस्टाइन में यानी गाज़ा में बहुत से लोगों की जानें गई हैं जो सिविलियंस रहे हैं, क्योंकि देखा ही जाता है कि जब भी हमास अटैक करती है तो वो अक्सर किसी ऐसी जगह से अटैक करती है जहाँ आसपास बहुत से सिविलियंस होते हैं, और अक्सर इजराइल जो रिटेलिएट करती है बिल्कुल खुलेआम शहरों में बॉम्बिंग करती है। तो अभी जहाँ इजराइल में बहुत से लोगों की जानें गई हैं, अभी तक का दशकों का सबसे बड़ा अटैक जो इजराइल देख रहा है, उसके बाद इजराइल अपने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स में क्या करने वाला है इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि दे विल टेक माइटी वेंजेंस। उन्होंने कसम खाई है कि पूरा का पूरा बदला लेंगे और हमास को तबाह कर देंगे। तो इस हमले में जो गाज़ा पर हो रहा है, गाज़ा ने किया है, गाज़ा में जो बेस्ड हमास ग्रुप है इसने किया। तो देखिए गाज़ा के एक तरफ मेडिटेरेनियन ओशन है यानी सी है, यहाँ से वो आदान प्रदान उनका हथियारों का यहाँ से हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उनको इजराइल से भी काफ़ी कुछ यहाँ जाता है, जो इजराइल ने अब कहा है कि हम फूड और बाकी सप्लाई इजराइल का बंद कर देंगे और पीछे से भी इनको घेर लेंगे ताकि गाज़ा में कोई भी असद सामग्री ना पहुंच पाए। इसके अलावा यहाँ तक कहा है कि वी विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय होल ऑफ गाज़ा, और गाज़ा के ऊपर कई सारे रॉकेट अटैक्स किए हैं जहाँ कई सारी बहुमंजिली इमारतें भी गिरा दी गई हैं। नेतन्याहू ने यहाँ तक बोला कि अब वी विल डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वॉर, और जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, जो दुनिया की टॉप मोस्ट सीक्रेट एजेंसी में से एक मानी जाती है, जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस अटैक में, उसने कहा है कि वो बदला ज़रूर लेंगे। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिनका ये टैग लाइन है या सिंबल है, ये भी तैयार है। इन्होंने कहा कि अब हमें बदला लेने का समय आ चुका है, और जब भी इजराइल ने पहले कभी युद्ध किया है तो उसका फ़ायदा हमेशा इजराइल को ही हुआ है। याद रखिए लेबनान यहाँ पर है, यहाँ जो बेस ग्रुप है वो इस जगह हमला कर रहा है, इधर यहाँ गाज़ा है, यहाँ से अटैक्स हो रहे हैं। तो इजराइल को अब 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या स्थिति ऐसी कभी इंडिया के लिए भी आ सकती है? आपके मन में सवाल होगा, तो कभी आ भी सकती है। तो पहले ये देखते हैं कि असल में जब वॉर्स हुई हैं तो इजराइल को फ़ायदा कैसे हुआ है। जब शुरुआत में प्रपोजल आया था ना इजराइल बनने का, तो कुछ इस तरह का था। जो खाली इलाका दिख रहा है ये इतनी दूर इजराइल होने वाला था, बाकी यहाँ पैलेस्टाइन होना था और इधर लेबनान सीरिया थी। फिर एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में पूरी इजराइल ने यहाँ से यहाँ तक कब्जा कर लिया। फिर 1967 का फेमस वॉर हुई जहाँ इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया सबको हराकर पूरा का पूरा वेस्ट बैंक, गाज़ा, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, इन सब पे कब्जा कर लिया। बाद में हालांकि इजराइल ने ये जो गोलन हाइट्स है ये इजिप्ट को वापस कर दी थी, पर अभी भी ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये उन्होंने इजिप्ट को वापस कर दिया था, लेकिन गोलन हाइट्स पे आज भी उनका कब्जा जमा हुआ है, जिसको जहाँ पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह है जिसको सीरिया का सपोर्ट भी रहता है, तो वहाँ हमले हो रहे हैं। तो याद रखिए 6 डे वॉर हुई थी यहाँ, बाकी सारी अरब देशों को अकेले उन्होंने हरा के पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया था, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक और गाज़ा के ऊपर भी। बाद में उन्होंने गाज़ा को खाली कर दिया और वेस्ट बैंक के ऊपर आज भी एक सिविलियन कंट्रोल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, लेकिन ओवरऑल इजराइल का कब्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस पूरे इलाके के ऊपर। लेबनान को अगर आप देख लो, इजराइल को अगर आप देख लो, गाज़ा को अगर आप देख लो, तो यहाँ जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे ऐसा दिख रहा है कि शायद हमला और बढ़ेगा। और जो गाज़ा स्ट्रिप से जो अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर वो ज़मीन से हुआ है, यहाँ तक कि कुछ लोग पैराग्लाइडर लगा के आसमान से भी कूदे हैं इजराइल में हमला करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का अटैक है आज तक का, और शायद अब जब इजराइल इसका बदला लेगा तो एक बड़े लेवल पे लेने वाला है। यहाँ तक ये भी देखा जा सकता है कि जो हिजबुल्लाह और हमास साथ आ जाए तो वो मिलकर भी तबाह कर सकते हैं कुछ एरिया में जो सिविलियन पॉपुलेशन है वहाँ पर ओवरऑल जो कैपेसिटी है इजराइल की वो अनमैच्ड है। उनके पास सबसे मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी ड्रोन वॉरफेयर्स, उनके पास
जो एक आयरन डोम है जो मिसाइल्स को आसमान में ही ध्वस्त कर देता है, वो भी है। और इन तरह की जो इक्विपमेंट है मिलिट्री, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब जब इसराइल ने अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तैयार कर लिया है और कहा है कि वो हमास को और गाज़ा को मैप से मिटा देंगे, तो वो क्या कदम उठाते हैं और किस तरह उठाते हैं। क्या युद्ध और ज़्यादा बढ़ेगा? क्या इसमें फिर एक बार अरब इजराइल वॉर शुरू हो जाएगी जहाँ सारे अरबियन स्टेट एक साथ हो जाएंगे? क्योंकि हाल ही में रिश्ते नॉर्मलाइज हुए थे इजराइल के बाकी देशों के साथ। तो अब देखने वाली बात होगी आगे ये कैसे ये चीज़ें सामने आती हैं। हम आपके सामने सब और डिटेल में लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।